आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी स्टाइल चिकन यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों से तैयार करेंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें पतीली ले लिया है, पतीली के अंदर जो है पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें पहले तैयार करनी है यखनी। इसके अंदर हमने जो है वो चिकन को ऐड किया है। यहाँ पर हमने जो है वो 7 जवे जो है वो लहसन के ले लिए हैं, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया है, 1.5 चम्मच इसमें ज़ीरा गया है, 2 स्टिक जो है इसके अंदर दालचीनी की हो गई, और 4 से 5 इसके अंदर हम लौंग ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है, नमक डाल दिया है। इसके बाद 1 चम्मच भर के साबुत धनिया इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको आपने जो है वो पका लेना इतना कि आपका जो चिकन है वो आधा गल जाए। इसमें मैंने जो है ना वो 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, पिसी हुई लाल मिर्च, उससे कलर भी बड़ा प्यारा सा आता है, तो 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये यखनी अलग पकेगी। यहाँ पर एक अलग पतीली के अंदर जो है वो आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 अदद प्याज को इस तरीके से काट लिया है। प्याज को हम कर लेंगे फ्राई, ठीक है। यखनी हमारी अलग रेडी हो रही है, उतना पकाएंगे उसको कि चिकन आधा गल जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है वो 13 हरी मिर्चें ले ली हैं बारीक वाली, 9 जो है मैंने यहाँ पर जवे ले लिए हैं लहसन के, 3 से 4 बड़े टुकड़े ले लिए अदरक के, उनको पीस के आप ग्राइंडर में पीस के इस तरीके से देखें इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्याज हमारे बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, काले नहीं करने, बिल्कुल भी गोल्डन, प्यारा से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इतना आपने करना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने 3 स्टिक्स ले लिए हैं दालचीनी की, 5 से 6 जो हैं वो इसके अंदर लौंग ले लिए हैं, 12 मैंने काली मिर्च ली हैं, साबुत काली मिर्च है, और 1.5 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दी है, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इनको जो है ना प्याज के साथ अच्छे से कर लेंगे ताकि इसकी ना गरम मसाले की खुशबू आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और जो हरी मिर्च और जो अदरक का जो पेस्ट बना लिया था वो। टमाटर यहाँ पर 5 अदद जो है इस तरीके से आपने थोड़े छोटे छोटे कट कर लेने हैं, और जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्च और लहसुन अदरक का वो भी साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे जो मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे पूरे जो है ना 4 टीस्पून, 4 चम्मच जो है वो नमक। 1 किलो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैं नमक की मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए 1 किलो, ये बासमती चावल हैं, ठीक है। इनको 15 से 20 मिनट के लिए आपने भिगोना है। अगर आप सेला लेंगे तो उसे आपको तकरीबन 1 घंटे पहले भिगोना होगा। अब आपकी मर्ज़ी कि आप बासमती लें या सेला, ठीक है जी। यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, भुनाई कर देंगे ताकि टमाटर मसाले अच्छे से जो है वो भुन जाएं, ठीक है। और कोई भी इसके अंदर कोई और मसाला नहीं जाने वाला है, ठीक है, ना कोई हल्दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया, भुनाई अच्छे से हो गई। अब जो हमारी यखनी रेडी हो चुकी है, ठीक है, उसके अंदर से जो चिकन है वो निकाल के चिकन जो है इसके अंदर सारा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा गला होता है, तो जब हम थोड़ा मसाले में अभी इसको मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा चिकन जो है वो टूटे ना, ठीक है जी। इस तरीके से आपने हल्के हाथों से थोड़ी सी इसके अंदर भुनाई कर दी, और उसके बाद जो यखनी रेडी हुई थी वो सारी यखनी डाल देंगे, ठीक है। और जो यखनी के अंदर जो साबुत मसाले जो गए हुए थे, लहसुन अदरक और गरम मसाले जो थे उनको नीचे छोड़ देंगे, सिर्फ पानी उसकी जो यखनी होगी वो सारी यखनी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको आप एक बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आ गया है। इसके अंदर आपने जो चावल भिगो के रखे थे वो पहले चावलों का आपने सारा पानी निकाल देना है, और उन चावलों को आप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। सारे चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपने करना है उसको थोड़ा सा कवर करके जो है ना तेज़ आंच पे उबाला दिलाना है, ताकि जो है तकरीबन पानी सूख जाए और बहुत ही थोड़ा पानी रह जाए, ठीक है। अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा पानी बहुत थोड़ा रह गया, ठीक है। इस स्टेज पर आपने बिल्कुल ही हल्की आंच करके आप पतीले के नीचे तवा रख दें, और बिल्कुल ही हल्की आंच करके अच्छे से ढक्कन को ढक के तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए आप कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे दम लगा दें। देखिए ज़बरदस्त पुलाव रेडी हो चुका है। अगर आपको लगे कि नहीं अभी चावल में थोड़ी सी कसर है तो 2 से 3 मिनट और कवर कर दें, लेकिन तकरीबन 6 से 7 मिनट जो हल्की आंच पे आप दम रखते हैं, इसमें हमारा परफेक्ट पुलाव रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने ढक्कन हटा दिया है, पुलाव रेडी हो चुका है। इतना ज़बरदस्त, इतना खुशबूदार, आप देख सकते हैं हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डाली है। कम मसालों से हमारा पंजाबी स्टाइल का देसी चिकन यखनी पुलाव रेडी हो चुका है, जो कि इतने मज़े का था। साथ ही साथ बहुत ही कम मसाले ऐड किए हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।